जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना हो या आम दिन हो, इमली की खट्टी मीठी चटनी हर घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और ये भी एक हकीकत है कि ब्रांडेड इमली की चटनी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो आप ये चटनी घर में बनाइए और पूरा साल इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा, मैं आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी इस तरह बनाना बताऊंगी कि जो बहुत मज़ेदार होने के साथ हाजमे के लिए भी बड़ी बेहतरीन बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने हाफ केजी इमली बोल में शामिल की है। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि इमली मुकम्मल तौर पर डूब जाए और इमली को चमचे की मदद से खोल लेना है ताकि बहुत जल्दी से नरम होकर फूल जाए और जल्दी से हम इमली की चटनी बना सकें। मैंने तकरीबन हाफ लीटर पानी इमली में शामिल करके इमली में मिक्स कर लिया है। अब इमली को कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इमली नरम होकर फूल जाए। आप चाहें तो सारी रात के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। इमली को मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो लिया है। जितनी ज़्यादा देर इमली भीगी रहेगी उतनी ही जल्दी और अच्छे तरीके से इमली में से पल्प अलग हो पाएगा। इमली को हाथ की मदद से मैश कर लेना है ताकि तमाम पल्प इमली में से सेपरेट हो जाए। इमली में से पल्प अलग हो गया है। अब इमली के पल्प को स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। पल्प छानने के लिए नॉर्मल स्ट्रेनर का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि बारीक स्ट्रेनर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। पल्प छान लेने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इमली को धो लेना है ताकि मुकम्मल तौर पर इमली में से पल्प अलग हो जाए। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए पल्प बनकर तैयार है, जिसे मैंने स्टील के पैन में ट्रांसफर कर लिया है। कोशिश कीजिएगा कि इमली की चटनी बनाने के लिए स्टील का या फिर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें। अब जल्दी से पहले इमली की चटनी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 4 टीस्पून सफेद जीरा शामिल किया है। इमली की चटनी में सफेद जीरे का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जो कि इमली की चटनी का अहम जुज है। 1 टीस्पून सौंफ शामिल की है। 1 टीस्पून साबुत धनिया, ये 10 अदद या हस्बे जायका साबुत मिर्चें। अब लो फ्लेम पर इन तमाम अज्जा को भून लेना है ताकि इन सबको एक जैसी हीट मिल सके। इमली की चटनी में चंद अज्जा मजीद शामिल करने हैं जो कि बाद में शामिल करेंगे। तमाम अज्जा को भून लेने के बाद ग्राइंडर जार में शामिल करना है और दरदरा सा पीस लेना है। ये मसाला दरदरा पिसकर तैयार है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इमली के पल्प में एक उबाल आने देते हैं। इमली के पल्प में उबाल आ गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इमली के पल्प में इस वक्त अच्छा खासा पानी मौजूद है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर चमचा चलाते हुए इमली के पल्प को तकरीबन आधा होने तक पका लेना है। अगर इस पॉइंट पर चीनी या गुड़ वगैरह ऐड कर दिया तो क्या होगा, इमली की चटनी को बहुत ज्यादा पकाना पड़ेगा और दूसरा, बहुत ज्यादा पकने की वजह से इमली की चटनी का कलर काफी डार्क कलर का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इमली का पल्प तकरीबन आधा हो गया है और ये हमारे पास इमली का गाढ़ा पल्प बनकर तैयार है। इसमें ये मैंने 300 ग्राम क्रश किया हुआ गुड़ शामिल किया है और ये 300 ग्राम चीनी। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो चीनी और गुड़ मेल्ट होने के बाद 1 गिलास पानी में 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डिसॉल्व करके थोड़ा थोड़ा इमली की चटनी में ऐड करते हुए इमली की चटनी को गाढ़ा कर दें और इसके बाद जो भी मसाले शामिल करने हैं, मसाला शामिल करके 5 से 6 मिनट पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन खत्म हो जाए और इमली के पल्प में कॉर्नफ्लोर यकजान हो जाए। लेकिन इस तरीके से अगर बनाते हैं तो इमली की चटनी डबल बनकर तैयार होगी, लेकिन सिर्फ 15 दिन ही फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की वजह से इमली की चटनी जल्दी खराब हो जाएगी। जो कमर्शियल लेवल पर इमली की चटनी बनाई जाती है उसमें अरारोट या कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस चटनी को लंबे अरसे तक सही रखने के लिए सोडियम बेंजोएट नाम का प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। और दूसरा तरीका, जिस तरीके से मैं आपको ये चटनी बनाना बता रही हूँ, इस तरीके से आप फ्रिज में साल भर भी रख के इस्तेमाल करेंगे तो ये चटनी खराब नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी हम मीठे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो गुड़ हो या चीनी, इस चटनी में प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे। इसमें चीनी और गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गए हैं और इसमें उबाल भी आने लगा है। तो अब इस पॉइंट पर पिसा हुआ मसाला शामिल करेंगे। ये हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर शामिल किया है। ये हाफ टी स्पून रेगुलर नमक शामिल किया है और ये हाफ टी स्पून काला नमक। जो नमक मिर्चों का रेशो बताया है बिल्कुल सेट रहता है, लेकिन फिर भी आप हस्बे जायका नमक और मिर्चें शामिल कीजिएगा। ये मेरे पास हींग पाउडर मौजूद है जो कि मैं 2 चुटकी शामिल कर रही हूँ।
अगर आपके पास प्योर हींग मौजूद है तो आप एक गंदम के दाने के बराबर शामिल कर सकते हैं या फिर हींग को स्किप भी कर सकते हैं। अब चटनी को मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। ये इमली की चटनी काफी गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि गाढ़ी होने की वजह से इसमें हैवी से बबल बनने लगे हैं। तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने प्लेट में डाल के फैला दी है। चंद सेकंड इसे ठंडा होने देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल क्लियर लाइन बन रही है, यानी कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आप ये देखिए इमली की चटनी चमचे को भी मुकम्मल तौर पर कवर कर रही है और अगर लाइन ड्रॉ करें तो क्लियर लाइन ड्रॉ हो रही है। इसका मतलब है ये चटनी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे वरना ये रबड़ की तरह सख्त होने लगेगी। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखने के लिए जार में फिल करेंगे। आधा किलो इमली से अच्छी खासी इमली की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।